हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वैद्युत फलक। इस चैप्टर का बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वैद्युत फलक आखिर होता क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं बड़े ही सिंपल शब्दों में। भाई मान लीजिए ये आपके पास एक पृष्ठ है और अगर आप इस पृष्ठ को किसी वैद्युत बल रेखाओं के अंदर रख देते हो तो इस पृष्ठ से जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेगी उनकी जो संख्याएं होती है उसी को क्या कहते हैं, वैद्युत फलक कहते हैं। तो चलिए पहले मैं एक परिभाषा लिख देता हूं, मतलब पहले इसको समझाने की कोशिश करता हूं। भाई मान लीजिए क्या है कि ये आपका क्या है, वैद्युत क्षेत्र है और ये वैद्युत क्षेत्र क्या है, वैद्युत बल रेखा द्वारा क्या है, प्रदर्शित है। ठीक है, ये क्या है, ये आपकी वैद्युत बल रेखाएं हैं। और इसी वैद्युत बल रेखाओं के अंदर हमने क्या रखा हुआ है, एक पृष्ठीय क्षेत्रफल रखा हुआ है। मान लीजिए ये आपके पास, सॉरी ये कंप्लीट, इसको ऐसे बनाओ। मान लीजिए ये क्या है, ये आपके पास एक पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है स्टूडेंट, जिसका जो एरिया है वो कितना है, आपके पास ए है। अब मैं ये मानता हूं कि ये जो आपके पास पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये छोटे छोटे अवयवों से मिलकर बना हुआ है। तो इसका एक छोटा अवयव की मैं बात कर लेता हूं। मान लीजिए इसका एक छोटा अवयव ये है। अब ये मैंने आपको बताया कि जो क्षेत्रफल वेक्टर होता है, जो क्षेत्रफल वेक्टर होता है उसकी दिशा लंबवत बाहर की ओर होती है। कहां की ओर होती है, लंबवत बाहर की ओर। तो एरिया वेक्टर तो आपके पास ये होगा, डीए वेक्टर, और ये क्या है, ये आपके पास ई वेक्टर है और इनके बीच कितना एंगल बना हुआ है, थीटा। तो चलिए पहले मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं, आप फटाफट नोटबुक उठाइए और परिभाषा लिखनी स्टार्ट कीजिए। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में रखे, वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फलक होती है, वैद्युत फलक होती है। ठीक है, वही वैद्युत फलक क्या है, एक अदिश राशि है। वैद्युत फलक एक अदिश राशि है। इसे फाई, ये ग्रीक भाषा का अक्षर है, फाई ऐसे ऐसे, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। कहीं से करते हैं, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। तो भाई वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या जो होती है उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फलक होती है। ठीक है, और ये क्या है, अदिश राशि है और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। तो स्टूडेंट्स, तो चलिए हम इसकी छोटा सा डायरेक्शन देखते हैं। ये आपने डेफिनेशन लिख ली होगी, इसको जल्दी फटाफट लिखिए। तब तक क्या है, मैं इसको रब करता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए मैं इसको रब करता हूँ, आप इसको लिख लीजिए। तो भाई मान लीजिए क्या है, माना, मैं लिखूंगा माना एक बंद पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल a है, चित्रानुसार वैद्युत क्षेत्र में रखा है, चित्रानुसार वैद्युत क्षेत्र में रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या है, इस
बंद पृष्ठ के सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, कितना आएगा भाई? ये आएगा आपका, ये आता है डी फाई ई। कितना आता है? डी फाई ई। और ये आएगा भाई आपके पास ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब आप सोच रहे हो कि मैंने यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट क्यों यूज किया। देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ के आए हैं 11th क्लास में कि अगर आपके पास दो सदिश राशि है, ठीक है, तो अगर आपको उनका गुणनफल करना है तो वो गुणनफल दो तरीके से होता है। एक तो होता है सदिश गुणनफल, एक होता है अदिश गुणनफल। और हमने आपको बताया है कि वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, तो आपको जो गुणनफल लेना है वो लेना है अदिश गुणनफल। और अदिश गुणनफल कौन सा गुणनफल होता है आपके पास? ये वाला डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, सिंपली मैं क्या लिख सकता हूँ? उसको लिख सकता हूँ डी फाई ई इक्वल्स टू ई डी ए cos थीटा। ठीक है, और संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो आता है आपके पास वो आता है भाई, मान लीजिए क्या है, ये आपका फाई ई है, तो फाई ई कितना आएगा आपके पास? ये आएगा इंटीग्रेशन। और ये इंटीग्रेशन कैसा होता है भाई? ये इंटीग्रेशन होता है सरफेस इंटीग्रेशन। ठीक है, ये आता है आपके पास ई डी ए cos थीटा। और फाइनली हम इसको लिख सकते हैं फाई इक्वल्स टू ई ए cos थीटा। ये आपके पास क्या है? संपूर्ण आपके पास रिजल्ट है। या फिर आपको सिंपली आप इसको लिख सकते हो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो स्टूडेंट्स, ये था आपके पास वैद्युत फ्लक्स। इसको फटाफट कॉपी कीजिए, तब तक हम आपके लिए इसकी कुछ विशेष स्थितियां लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं स्टूडेंट्स? विशेष स्थितियां। ठीक है, अब विशेष स्थितियां क्या होगी भाई? देखिए, वैद्युत फ्लक्स जो है वो होता है आपके पास किसी भी अवयव से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं। अब क्या है, जो आपके पास वैद्युत फ्लक्स है वो इस ई को भी निर्भर करता है, इस डी वेक्टर पर निर्भर करता है, और साथ ही साथ इसके बीच कितना कोण आपका बना हुआ है उस पर भी निर्भर करता है। तो कोणों के आधार पर हम कुछ विशेष स्थिति की डिस्कस करेंगे। तो आप जो है फटाफट, और बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो ये कोण थीटा है, ये कोण क्षेत्रफल वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र के साथ बना हुआ है। ज्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं, ये कोण मान लेते हैं कि ये कोण पृष्ठ के साथ बना हुआ है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये कोण पृष्ठ के साथ नहीं बना हुआ है, ये कोण क्षेत्रफल वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र के बीच बना हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए नेक्स्ट हम आपके लिए लेकर आते हैं विशेष स्थितियां। ठीक है, विशेष स्थितियां। अब विशेष स्थिति में क्या है? नंबर 1, यदि दूसरे पेन से लिखेंगे ताकि आपको अच्छा लगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लिखते हैं कि भाई यदि क्या हो? यदि पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जैसे मैंने कहा कि यदि पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हो, आपके दिमाग में एकदम से बात आई थीटा क्या होगा? 90 होगा। बिल्कुल गलत, थीटा होगा 0। आप 0 बताएंगे कैसे होगा भाई? मान लीजिए, देखो समझने की बड़ी ध्यान से कोशिश कीजिएगा, मैं इसको एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। भाई मान लीजिए ये आपके एक पृष्ठ है और ये पृष्ठ क्या है? वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ है। मतलब वैद्युत बल रेखाएं क्या है? सीधी गुजर रही है ऐसे। मान लीजिए ये क्या है? ये आपकी वैद्युत बल रेखाएं हैं। जो रेड मार्कर है वो शो कर रहा है वैद्युत बल रेखाओं को। ठीक है, अगर कोई मुझसे पूछे कि इस पृष्ठ और इस वैद्युत बल रेखा के साथ कितना कोण बना हुआ है, तो मैं झट से बोल रहा हूँ कि भाई 90 बना हुआ है। सिंपल सी बात है, 90 बना हुआ है। ऐसे देखो, ये बना हुआ है 90 कोण। ठीक है,
इसको आप ऐसे लिख लो, ये बना हुआ है आपके पास 90 कोण। और लेकिन मैंने आपको अभी बताया कि जो आपका वो कोण है भाई, फॉर्मूला क्या होता है आपका, आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है फाई ई इक्वल्स टू ई ए cos थीटा। तो जो थीटा कोण है भाई, ये थीटा कोण बना हुआ है क्षेत्रफल वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र के बीच। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि इस पृष्ठ का क्षेत्रफल वेक्टर क्या होगा, तो मैंने आपको बताया हुआ है लंबवत बाहर की ओर। अब लंबवत बाहर की ओर होने का मतलब क्या है भाई, ये आपका क्षेत्रफल वेक्टर, ये आपका क्षेत्रफल वेक्टर, ठीक है। अब जो ग्रीन मार्कर है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो राइट साइड वाला मार्कर है, ये प्रदर्शित कर रहा है क्षेत्रफल वेक्टर को, और जो आपके पास ये वाला मार्कर है ये प्रदर्शित कर रहा है वैद्युत क्षेत्र को। अब मुझे बताओ कि इन दोनों मार्कर के बीच कोण कितना है। जी हाँ स्टूडेंट्स, दोनों ही बाहर की ओर हैं, तो अगर दो समांतर वेक्टर है तो उनके बीच कोण कितना होता है 0 अंश। तो आपके पास क्या है, यहाँ पे जो एंगल बनेगा आपके पास लंबवत रखा हो तब थीटा बराबर कितना होगा आपके पास 0, ठीक है। आप इसको बड़े ध्यान से देखोगे, थीटा कितना होगा आपके पास 0 आता है। उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना आएगा भाई, फाई ई इक्वल्स टू कितना आएगा ई ए cos 0, ठीक है। फाई कितना आएगा भाई आपके पास ई ए, ये होगा आपके पास फ्लक्स, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी मात्रक की। चलो मात्रक तो हम बाद में डिस्कस करेंगे ही, तो चलिए मैं यहाँ पे इसका मात्रक लिख देता हूँ, चलो बाद में डिस्कस करेंगे मात्रक को, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको क्या है सेकंड पॉइंट क्या है, बिल्कुल इसका रिवर्स है। यदि पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो, क्या हो, वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो। बिल्कुल आपके दिमाग में आ रहा हो कि एंगल कितना होगा 0 होगा, पर लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा जो कोण बना हुआ है वो बना हुआ है क्षेत्रफल वेक्टर के साथ। मैं दोबारा फिर एक बार आपको एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। भाई हमने कहा है कि यदि हमारा जो पृष्ठ है वो वैद्युत क्षेत्र के क्या हो, समांतर हो। मान लीजिए आपका ये पृष्ठ है और ये क्या है, ये आपके पास वैद्युत क्षेत्र है, तो ये क्या है, ये समांतर है ऐसे। भाई मान लीजिए आपके पास रेखाएं हैं और ये समांतर है ऐसे, ठीक है। अगर कोई मुझसे पूछे कि इसके बीच और इसके बीच कितना एंगल है, तो मैं झट से बोल दूंगा कि कितना है 0 है। और लेकिन हमें एंगल किससे लेना है, क्षेत्रफल वेक्टर से लेना है। क्षेत्रफल वेक्टर क्या होगा इसका, ये वाला होगा। अब आप ये देखो, ये तो है वैद्युत क्षेत्र और ये है क्षेत्रफल वेक्टर। कोण कितना बना हुआ है 90। और अगर कोई मुझसे पूछे कि ये पृष्ठ इस मार्कर के कहां रखा हुआ है, तो मैं कह दूंगा समांतर रखा हुआ है। अगर हम कोण लेते पृष्ठ से, तो आपके पास लंबवत के लिए थीटा 90 हो जाता और समांतर के लिए थीटा हो जाता 0। और लेकिन हम जो कोण ले रहे हैं स्टूडेंट्स, वो ले रहे हैं क्षेत्रफल वेक्टर के साथ। ये क्षेत्रफल वेक्टर जो बाहर की ओर होता है, इसके साथ ले रहे हैं हम कोण। तो इसी वजह से क्या है, आपको थोड़ा रिवर्स देखना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या है हो, तब कितना होगा भाई आपके पास, थीटा बराबर कितना होगा आपके पास 90 आता है। उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना आएगा भाई, ठीक है। इसको मैं इधर लिख देता हूं, ये आएगा कितना, फाई ई इक्वल्स टू ई ए cos 90 और बराबर कितना आएगा आपके पास, ये 0। फाई ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 0, क्योंकि cos 90 का मान कितना होता है 0 होता है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास विशेष स्थितियां। अब हम आपके लिए हम डिस्कस करेंगे वैद्युत फ्लक्स का मात्रक व विमीय सूत्र। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक व विमीय सूत्र। अब निकल गए कैसे इस चीज को, ठीक है भाई। चूंकि हम जानते हैं जो वैद्युत फ्लक्स होता है, चूंकि जो वैद्युत फ्लक्स होता है आपका वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल्स टू होता है क्या, ई ए cos थीटा, ठीक है। अगर वही बात कर इसके मात्रक की,
तो मात्रक जो आएगा वो कितना आएगा, मात्रक आएगा आपके पास न्यूटन, क्या आएगा, न्यूटन बटे कूलम। भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो मात्रक तो ये आएगा न्यूटन बटे कूलम। और वहीं ए का मात्रक कितना होता है, मीटर स्क्वायर। कोस थीटा का अपने आप में कोई मात्रक नहीं होता, तो मात्रक फाइनली कितना आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। ठीक है, तो मात्रक तो आपके पास इसका ये है। अब विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे हम, ठीक है, विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे अभी। देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले बताया हुआ है विमीय सूत्र निकालने के लिए आपको 3 या 4 विमा याद रखनी है। एक आवेश की क्यू की विमा याद रखनी है, एक बल की याद रखनी है। तो चलिए हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं। भाई पहला क्या है, न्यूटन है, तो न्यूटन क्या होता है, बल होता है, बल की में क्या होती है, एम एल टी माइनस 2। ओके, फिर क्या है, एल है तो कितना आएगा, एल की 2, भाई मीटर स्क्वायर है तो एल की 2 आएगा, अपॉन कूलम है तो कितना आएगा, AT। ठीक है, इसको फाइनली में सोल्व करो तो कितना आएगा भाई, एम एल की 3 टी की -3 ए की -1। तो स्टूडेंट्स ये था इसका फाइनल आपका मात्रक और विमीय सूत्र। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।